मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा शाहिदा बीबी। जी। गुजारिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ठीक है, आइस ब्रेकिंग हुई, गिले शिकवे हुए, आज तक भी मुझे पता है कि गिले शिकवे कर रहे हैं पीटीआई वालों से। लेकिन क्या मौलाना साहब अपोजिशन में शामिल होंगे? मैं अपोजिशन उसकी बात करूँ कि अगर जो सड़कों पर रिलायंस निकलने का चाहते हैं। वक्त आता है अलायंस की जी, और अगर वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, और अगर शामिल होंगे तो क़यादत वो करेंगे या कोई और करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी राना साहब, आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से हम अपना मौक़िफ़ जो है नाज़रीन के हवाले करते हैं, उनके सामने रखते हैं। आप हमेशा मौका देते हैं। देखिए, अलायंस की जहाँ बात है, अपोजिशन का हिस्सा तो हम है, जी। पार्लियामेंट में हम अपोजिशन बेंचेस पे हैं। और जो फाइनल एक क़यादत की बात है या फाइनल आप जो कह रहे हैं कि अलायंस की बात है, वो तो अभी कबल अज़ वक्त है। इस सिचुएशन में आप खुद अभी आपने खुद ही ये बात कर दी कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई नहीं है। नथिंग हैज़ मैच्योर्ड येट। नहीं, अभी कोई ऐसी जी, चीज़ सामने नहीं आई है, जी। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन का हिस्सा है, तो फिर ज़ाहिर है जहाँ पे जिन नकात पे हमारा आपस में इत्तेफाक होता है, तो हुकूमत वक्त रिस्पॉन्सिबल है कि जिस तरह अमन और अमान की सूरत हाल है, उससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन जो नेशनल काज के हवाले से है, उस पे बात एक तरफ है, और पॉलिटिकली जो एक अलायंस है कि अगर अपनी पार्टी या अपनी ज़ात के लिए, तो उस पे तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे कोई अलायंस का हिस्सा बनेंगे। मतलब कि अगर पीटीआई के साथ अलायंस करना पड़ेगा और सड़कों पे आना पड़ेगा, जैसे कि ईद के बाद वो आना चाहते हैं पीटीआई जी, वाले, तो आप उसका उसका हिस्सा नहीं फिलहाल बनेंगे? ये कबल अज़ वक्त है, ऐसे कोई ऐसी हमारा वो प्रोग्राम नहीं है। तो आपने तो गाली मुका दी सारी। ये तो अलायंस ही खत्म हो गया। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अगर नेशनल लेवल पे जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज जी, जी। हैं, जी, जी। अब आप देख रहे हैं पीटीआई का तो एक ही सामने आ रहा है ना इशू, जी, अब वो तो उनका है। ठीक है। लेकिन अगर ब्रॉडर उसमें आप देखें कि जिसमें हम कहते हैं कि अमन अमान की मेनली जो सूरत हाल है, जी, उसके हवाले से अगर कोई अलाइंस बनता है या सब हम मुत्तफिक होते हैं किसी बात पे, तो जिस तरह हमने पीडीएम में 13 जमातें मुत्तफिक हुई थी, और यक नकाती लेकिन एजेंडा उस था वक़्त तो जो मौलाना साहब को रेफरेंडम यूज़ में। किया गया। तो अभी ये ज़ाहिर है, अज़मूदा राज़मूदन जहलस, हमने भी अभी देखना है कि हम अपना, हमारा हमेशा से एक स्टांस रहा है। तो जब आप भी आप दोबारा यूज़ नहीं होना देखें, चाहते। एक तो यूज़ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ये है कि हमने कभी ऐसे जो स्ट्रीट पावर के है, तो जी, हम किसी के साथ शामिल नहीं हुए। हमारा इंडिविजुअल, हमारे 14 मिलियन मार्च हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा होगा कि काफ़ी पुरसुकून रहे। जी। हमने कोई कानून को हाथ में नहीं लिया, कोई ऐसी दूसरी अगर आप कहें ना, कोई अनसर्टेनिटी नहीं क्रिएट की जिससे अवाम को कोई नुकसान पहुंचा हो। अपना हमारा जो आईनी हक है, जमहूरी हक है, हम एहतजाज के लिए बारहा आए हैं, फिर भी आएंगे। लेकिन जो किसी एक पार्टी का जो एक शेवर रहा है, और फिर जिसको उसको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मिसहैंडल भी किया गया है, तो उस चीज़ में हम नहीं पड़ना चाहते, और ना हमारा कोई ऐसा इरादा सो है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जी। आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रही है कि अगर सड़कों पे आने की बात होगी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब या जेयूआई जो है पीटीआई के साथ नहीं देगी। अभी फ़िलहाल तो हमारा अपना इंडिविजुअल ही होता है हमेशा से। हमेशा से इंडिविजुअल हमेशा होता है से और आइंदा इंडिविजुअल है, भी और इंडिविजुअल आइंदा ही का होगा। भी यही लाएअमल, फ़िलहाल जितना हमारी मशावरत है उसमें तो यही है। लेकिन अब आइंदा जो भी फ़ाइनल होगी, वो हमारी क़यादत ही करेगी फ़ैसला। ओके, लेकिन अभी तक ऐसा अभी आपने कोई कोई नहीं। डिसाइड नहीं किया। जी। बीबी आपने 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं भट्ट साहब के, जी। और जनाब कमल बीबी के भी और मुर्तज़ा साहब के भी। मुझे आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं? देखिए। क्योंकि जिस तरह आपने खुशखती से लिखा है मैं यहाँ से पढ़ सकता अच्छा। हूँ। देखिए, असल बात अगर हकीकत देखें, हुँ, जो भी हुकूमत हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे आती है। ठीक, अभी पाकिस्तान का, हमारे पार्लियामेंट का जो है, वो तकरीबन हमेशा से एक हंग पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर रहा है। ठीक। इस वक्त अब जो हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून की है, इनके साथ जो भी एलाई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो या छोटी पार्टियाँ हो, इनको मशकूर होना चाहिए, क्योंकि हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इन पे आई है, और वो उनको वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हर जी, लिहाज से। ये तो अब अलग बात है कि पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान किन मामलात और किस हद तक एक आपस में इत्तेफाक हुआ है। लेकिन जो पार्लियामेंट की मैं बात करूंगी, तो पार्लियामेंट में हमें वो सीरियसनेस नहीं नज़र आती। अच्छा। बिल्कुल, जो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो हुकूमत अपने मेंबरान को आंसर कर सके, सिवाय एक दो कैबिनेट मेंबर्स के, बाकी अक्सर जो है वो एब्सेंट रहते हैं, अच्छा, कोरम भी नहीं पूरा होता। अच्छा, कितने चले जाते डेली हैं जी नसीर बेसिस भट्ट पे साहब? कोरम पॉइंट आउट बीबी कह होता रही है। हैं आप लोग वहाँ पे आते ही नहीं, असेंबली में कोई विज़िटर ही नहीं आता? नहीं मेरा ख्याल सेनेट की सूरत हाल सेनेट डिफरेंट है। अच्छा, सेनेट की बात नेशनल मैं तो असम्बली, सेनेट में बैठा हुआ अच्छा, तो आते हैं सारे। नेशनल असम्बली की मैं बात कर रही हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं उसकी मेंबर हूँ। उसमें जी, आप खुद भी नोट करते हैं, मीडिया भी बैठा होता है, हर एक चीज़ को नोट करते हैं। तो इसको बारहा हमने भी निशानदेही की है कि जिसकी हुकूमत है, एटलीस्ट अब वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। उन्होंने एलाइज को भी साथ लेके चलना है, और उन्होंने अपोजिशन को भी आपने देखना है, टेक्स्ट और पे फिर 3 दफ़ा आवाम। पॉइंट लिखा हुआ है, जी। वो जो
टैक्स लगा बिल्कुल। पंजाब में। उसमें टैक्स के लिहाज से तो देखें, टैक्स का सिस्टम जो है उस पे क्वेश्चन मार्क है, अच्छा। उससे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम कहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, ना कि जो टैक्स पेयर है उसको मजीद आप स्क्वीज करें और अंडर प्रेशर लेके। जिस तरह अभी डेटा देखें, पिछले अभी रिसेंट जो शाया हुआ है एफबीआर की तरफ से, तो सबसे कल ज्यादा आप बैठी हुई मैक्सिमम। थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी में, बिल्कुल। जी आपने एफबीआर वालों से कुछ सवालात किए थे? बिल्कुल, एफबीआर तो ऐसा इदारा है कि पूरे पाकिस्तान का सिस्टम, अब आप देख रहे हैं आईएमएफ के साथ भी कल इन्होंने मुज़ाकरात किए, तो हम खुद भी, आवाम भी पिस रही है इस टैक्स के हाथों। जो सैलरीड क्लास है उन्होंने मैक्सिमम ठीक। टैक्स जो है वो पे किया, क्योंकि वो तो फिक्स है। इसके अलावा आप देखें, आप हर एक चीज़, यानी छोटी चीज़ से लेके आप बड़ी चीज़ खरीदते हैं, आप उसको अल्टीमेटली आप टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली, फिर इनडायरेक्टली, फिर एनर्जी के बिल्स देखें, मैक्सिमम उसमें 6, 7, 8 तक जा रहे हैं। अभी सुनने में सुपर टैक्स भी। तो ये चीज़ें जो है वो आवाम को और ज़्यादा ख़त गुर्बत से नीचे लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हुकूमत ने डाटा दिया है कि इशारिये बेहतर हो रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, 5.1 पे आ गई। तो कुछ इनके जो तर्जुमान है वो 34 का फिगर बताते हैं कि उससे 5.1 पे आई है, कुछ कहते हैं 24। तो वो भी आपस में ज़रा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक पेपर आना चाहिए आवाम को कि क्या कितना था और अब कितना है। ये तो फिगर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं ये जो बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज है, इट इज टोटली डिफरेंट। वो कुछ और नक्शा पेश करते हैं। तो ये चीजें जो है फिर हुकूमत को खुद संजीदगी से देखना चाहिए, जहां पे अवाम भी मुतनफर है इस हवाले से। दहशतगर्दी तो है लेकिन जो महंगाई है। सेकेंडली, अगर इत्तेहादियों की तरफ से भी इतना बरमला, यानी एक तो होता है ना कि गुफ्तो शनीद टेबल पे हो, लेकिन जब बरमला होती है, और यही चीजें हैं कि फिर ये हाइप अगर क्रिएट हो गई, अपोजिशन तो ऑलरेडी तैयार बैठी है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को ये चीज होश के नाखुन लेने चाहिए, अब संजीदगी का डॉक्टर साहब मुजाहरा आप सुन करना रहे हैं चाहिए। बीबी की बात? नहीं, ये बिल्कुल बीबी कह रही कह हैं रही कि हैं। आपके मतलब कि हम लोग तो